कैंडिडेट्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में एडमिशन लिया हुआ है, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जो आप सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप काफ़ी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। शायद आप यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जानते होंगे और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप यूपी के अंदर किसी भी स्टेट में किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या आप जिस भी स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे यूपी में आपका यूपी का जो स्टेट स्कॉलरशिप है, जो यूपी का समाज कल्याण विभाग है वो आपको स्कॉलरशिप देता है या स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है या किसी अदर स्टेट में है, बिहार में है, तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्कॉलरशिप देता है। अब इसमें अमाउंट अलग हो सकता है, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस या जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो में भी अलग हो सकता है। अमाउंट कितना कौन सी गवर्नमेंट दे रही है डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट कितना अमाउंट दे रही है। तो लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, जो कैंडिडेट यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए लगभग जो कैंडिडेट बीटेक में है, बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, बीसीए हो गया, इनमें लगभग जो अमाउंट आपका आता है वो लगभग 65,000 अमाउंट एक मैक्सिमम अमाउंट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो लगभग 65 से 70,000 रुपये तक का अमाउंट आता है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे इसमें बीसीए या बीबीए कोर्स में जो इनरोल्ड हैं, ये स्पेशली बीटेक के केस में है, जिस केस में जब आपकी जो फीस है वो लगभग कहीं ना कहीं 1 लाख से ऊपर होती है या ऑन डॉक्यूमेंट मिनिमम 80 से 85,000 रुपये फीस आपको आप दे रहे होते हैं। मिनिमम जब आपकी इतनी फीस होती है तो वहाँ पर मिनिमम 65,000 तक का अमाउंट आपको रिम्बर्स होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, जैसे कि अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या। अगर कोई बिहार का बच्चा यूपी में पढ़ रहा है, एमपी का बच्चा यूपी में पढ़ाई कर रहा है, राजस्थान या हरियाणा का कैंडिडेट है जो यूपी के कॉलेज में पढ़ रहा है, तो क्या वो कैंडिडेट यूपी की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। एक ये हो गया। इसके बाद आपका अगर बात करें कितनी इनकम हमारी होनी चाहिए, आपका एक कहीं ना कहीं इनकम का एक दायरा होता है, इनकम का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई 2 लाख अगर इनकम है पर एनम, अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 2 लाख पर एनम तक का है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को 2 लाख रुपए पर एनम तक वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए। और जिन कैंडिडेट का जो एससी और एसटी के बच्चे हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे और आपको स्कॉलरशिप यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। अब इससे रिलेटेड वन बाय वन काफ़ी सारे आपके डाउट्स होंगे, एप्लीकेशन कैसे भरना है, क्या क्या कुछ आपके मेजर जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको जनरली जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आएंगे तो आगे आप इसको रिन्यूअल कर देंगे, आगे से आपको फिर पूरा फॉर्म नहीं भरना होता है। इसमें सिर्फ आपको रिन्यू करना होता है, रिन्यूअल करना होता है। जस्ट आप अपना पुराना एक जो लॉगिन जनरेट होगा या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो पूरे कोर्स के दौरान आपका सिमिलर रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर जब आपको अगले साल स्कॉलरशिप लेना होगा तो आपको अलग से फिर से नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो डाउट्स हैं कहीं ना कहीं मन में रहते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और स्कॉलरशिप फिल करने में जहाँ तक फॉर्म फिलिंग की बात है, तो फॉर्म फिलिंग करके इसलिए नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि जो यहाँ पर आप फीस भरने वाले हो, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप फीस फिल करोगे, फीस डालोगे, वो अलग अलग होती है, वो वेरी करती है। वो आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करनी पड़ेगी, कॉलेज के लोग आपको गाइड करेंगे। कॉलेज में किसी न किसी प्रोफेसर या फैकल्टी को ये जिम्मेदारी दी जाती है अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का। जैसे ओबीसी के लिए किसी एक प्रोफेसर आपके होंगे और एससी एसटी के लिए कोई एक प्रोफेसर होंगे, आपके डिपार्टमेंट में हो सकता है एडमिशन सेल में ही कोई डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा भी जिस कॉलेज में सिस्टम होगा तो वहाँ पर लोग आपको, आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि कितना फीस स्ट्रक्चर कहाँ पे डालना है। अगर आप हॉस्टलर हो, हॉस्टल में पढ़ते हो तो आपको कितनी फीस डालनी है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो, आप डे स्कॉलर हो, तो आपको वहाँ पर कितना फीस फिल करना है। हो सकता है आपके कॉलेज में 1.5 लाख फीस हो, 2 लाख फीस हो या 1 लाख से भी कम फीस हो। उस केस में कितनी फीस स्ट्रक्चर, जो फीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को दिखाई होगी, एकेटीयू को दिखाई होगी कि भाई हम इतना फीस चार्ज करते हैं, भले ही वहाँ पर फिर आपसे ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही हो, तो वो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा फीस होता है वो आपकी ट्यूशन फीस का पार्ट में नहीं दिखाया जाता है। वो आपका अदर जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट फीस हो गया या बहुत सारे अलग अलग चार्जेस को एक कैटेगरी बना करके कॉलेज शो करता है। ट्यूशन फीस कहीं ना कहीं जो एकेटीयू ने डिसाइड की है लगभग आपकी 1 लाख के आसपास रहती है, 1 लाख से अंदर रहती है प्राइवेट कॉलेज में भी। और अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हैं तो लगभग आप फ्री पढ़ने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो भी फीस है, अगर 60,000 70,000 फीस है तो वो लगभग पूरी फीस लगभग रिटर्न आ जाती है। अगर बात करें कि मिनिमम अमाउंट की, सर कितना मिनिमम अमाउंट हमारा रिफंड हमें मिलेगा,
तो एक मिनिमम अमाउंट मान के चलिए, मोटा मोटा 50,000 अमाउंट जो है वो आपको रिम्बर्स मिलने वाला है, रिम्बर्समेंट में आपको वापस से मिल जाएगा, क्योंकि मिनिमम जो स्कॉलरशिप है वो 52,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलती ही मिलती है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अब यहाँ पर ये पूरा फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपकी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.up.government.in। तो यहाँ पर ये वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी है बहुत, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है सब कुछ यहाँ पर ही डालते रहते हैं। तो इसके लिए आप अलग से लिंक आपको एक मिल जाएगा, जो सिमिलर लिंक है, ये आपका जो पोर्टल है मेनली, इस पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे। scholarship.up.gov.in/registration इस तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, कि सर क्या अदर स्टेट कैंडिडेट जो है, जो हमारे बाहर से आने वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो वो लोग भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए पोस्ट मैट्रिक अदर आउटसाइड वाला एक ऑप्शन होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्री मैट्रिक 9-10 वाला एक दिया हुआ है। प्री मैट्रिक क्लास के लिए ये यहाँ से लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी लिंक, फिलहाल ये लिंक अभी जब आप क्लिक करेंगे तो ये अभी वर्किंग नहीं है, इसके लिए मैं दूसरा लिंक आपको दूंगा जो डायरेक्टली आपको मेन पेज पे ले जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर प्री मैट्रिक है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 से नीचे वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद आपका होता है पोस्ट मैट्रिक, तो पोस्ट मैट्रिक क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। फिर है आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, तो जब इंटरमीडिएट के बाद जो भी कोर्सेज आपके आते हैं, बी फार्मा, बी टेक, BBA, BCA, BCom, जो भी आपके BSc, BA, जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो सारे लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर से फिल करेंगे। इसके बाद आउटसाइड कैंडिडेट, जो भी आउट ऑफ यूपी के आउटसाइड कैंडिडेट है, आउट स्टेट कैंडिडेट, किसी अदर स्टेट से आने वाले कैंडिडेट हैं, वो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट वाले से फिल करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये भी फिलहाल लिंक, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको नीचे यहाँ ऑप्शन दिया जाता है, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन अभी ये लिंक एक्टिव नहीं है। इसके लिए आप इस तरीके से गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्च करेंगे तो इसका एक ये जो लिंक आ रहा है, सबसे नंबर 1 पे रैंक हो रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24, ये आपका स्कॉलरशिप वाला जो मेन पोर्टल है या फॉर्म वाला जो पोर्टल है जहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस के लिंक मिल जाएंगे, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। आउटसाइड वालों के लिए, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, वो लोग भी यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक वाले से आप फिल कर सकते हैं। ये आपका पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाले लिंक से आप फॉर्म फिल करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके लिंक्स हैं जहाँ से अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहली बार चूंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं तो ऑलमोस्ट आप अवेयर हो गए होंगे कि कैसे स्कॉलरशिप आपका पूरा प्रोसेसर क्या रहता है। तो आपको यहाँ पर रिन्यू केवल करना होता है, और जो फर्स्ट ईयर में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को यहाँ से अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर मैं बात करूँ किसी एक स्टेट वाले कैंडिडेट को, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आप इस वाले लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक आपका एक्टिव होगा और इस तरीके से फॉर्म आपका एक खुल जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट अभी एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ये चूँकि स्कॉलरशिप वेबसाइट है तो बहुत सारा लोड रहता है और बहुत सारे लाखों में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन यहाँ पे जाते हैं, तो इस वजह से आपको अब मोटा मोटा मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस पूरा रहता क्या है ना। जैसे फॉर्म तो एक नॉर्मल फॉर्म ही रहेगा, कुछ भी आपको बहुत हेक्टिक नहीं है। अगर कोई डाउट या दिक्कत होती है तो आपको ये फाइनल सबमिट करने से पहले, इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप अपने इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराइए। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट पे भी दर्शाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन, स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। नंबर 2 आधार का जो ऑथेंटिकेशन है, आधार के नंबर पे OTP जाएगा। तो अगर किसी कैंडिडेट का आधार नंबर नहीं लगा है तो भाई अपना आधार नंबर, अपना उसमें आधार कार्ड से जो नंबर है उसको अटैच करा दीजिए। कई बार बच्चों का आधार नंबर नहीं रहता है। हालांकि आप काउंसलिंग प्रोसेस में आपके आधार वाले पे OTP जाता था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होगा। तो यहाँ पर आधार नंबर, जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो होगा। फिर फॉर्म आप फिल करेंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे नॉर्मल जैसे आप बाकी के फॉर्म भरते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, अब उसका एक प्रिंट आउट आप निकालेंगे। जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है स्टेप नंबर 3 तक जो आपने काम किया है उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे और वो ले जाकर के आप अपने इंस्टीट्यूट में वेरीफाई कराएंगे। तो आपके प्रोफेसर या जिस डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे उनसे आप ये वेरीफाई करा सकते हैं। वो चेक करने के बाद अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी कहीं पे अगर आपने डेटा या फीस स्ट्रक्चर गलत डाल दिया है, डेट ऑफ एडमिशन गलत डाल दिया है या कुछ भी अगर एरर है तो वो आपको बताएंगे और उसको आप दोबारा लॉगिन करके इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, अपना करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है
वेरिफिकेशन जो है इंस्टीट्यूट के थ्रू जो किया जाता है, उसमें उसके बाद आपको कोई भी डेटा गलत नहीं होना चाहिए। 1 से 2 बार वेरिफिकेशन आपका ये करवाया जाता है। तो ये वेरिफिकेशन आप करवाने के बाद अगर कोई उसमें मिस्टेक होती है तो उसको दोबारा फॉर्म लॉगिन करके उसको सिंपल करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये आपको दोबारा चेक होगा जब आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट होंगे तो फिर इसका एक बार फिर से ये चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद फिर ये आपके कॉलेज के थ्रू फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या वेलफेयर कमेटी जो होगी, डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिला कल्याण विभाग होता है, समाज कल्याण विभाग होता है, तो वहाँ पर ये आपके कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कॉलेज उसको अपने एंड से फॉरवर्ड करेगा। कॉलेज के पास भी ऐसा एक लॉगिन होता है, उस लॉगिन के थ्रू कॉलेज आगे उसको आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फॉरवर्ड करता है और वो फिर आगे समाज कल्याण विभाग के पास चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी के पास में चला जाता है। वहाँ से वो लोग एक बार फाइनल चेक करने के बाद आपका जो भी अमाउंट होता है आधार बेस्ड फंड डिसबर्समेंट, तो आपको जो है जो भी आपको फाइनल आपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह दिए होंगे या आपके आधार नंबर से जो भी अकाउंट लगा होगा उसी अकाउंट में आपका अमाउंट आएगा। अगर आपका अकाउंट आपका नंबर आपके कई सारे अकाउंट्स हैं, सब में अपने आधार आपका लगा हुआ है डेफिनेटली, तो उस केस में आपको जब आपकी स्कॉलरशिप आ रही होगी तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स को चेक करते रहना है। एक ये भी इशू आता है कि बच्चे वेट करते हैं कि सर मैंने ये अपना अकाउंट नंबर लगाया हुआ था लेकिन इसमें मेरा अभी तक फंड नहीं आया है, पैसा मेरा नहीं आया। और एक कोई पुराना अकाउंट था, कई बार तो बहुत किसी पुराने अकाउंट में जिसको शायद आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2-3 साल से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें भी कई बार आपका पैसा चला जाता है। तो आपको जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनको टाइम टाइम पे चेक करते रहना है। बाकी अपने आप फंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे पहुँचा है, तो उसके लिए भी आपको अपना यहाँ से उसको ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैकिंग के लिए भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ से अपना अमाउंट या अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। जब कॉलेज से वेरीफाई होगा तो वहाँ पर दिखेगा कि अब कॉलेज ने वेरीफाई कर दिया है, फिर समाज कल्याण विभाग के पास चला गया है, फिर वहाँ से वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से सारा स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे ट्रैक करने एप्लीकेशन ट्रैक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन जाना चाहते हैं तो सेम पेज पे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट आई थिंक वीडियो था, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स या डाउट है, कोई भी आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।